हेलो स्टूडेंट्स। आज आपके लिए नया चैप्टर लेके आए हैं जिसका नाम है अ लिविंग गॉड, और काफ़ी इंटरेस्टिंग ये चैप्टर है जिसको पढ़ के आपको बहुत ही अच्छा लगेगा, पसंद आएगा ये चैप्टर आपको। तो चलते हैं अ लिविंग गॉड की तरफ। पहली चीज, अ लिविंग गॉड जो है वो आपका एक जीता जागता भगवान क्यों इस चैप्टर का नाम पड़ा, पहले तो ये जान लो। ये कहानी है जापान की। आप सभी को पता होगा जापान में बहुत सारे भूकंप आते रहते हैं, सुनामियाँ आती रहती हैं, बहुत सारी मुसीबतों का सामना किया जापान ने। नागासाकी हिरोशिमा में परमाणु बम भी छोड़ा गया था। तो ये राइटर जो है हमारे भाई साहब जो हैं, उन्होंने जब ये स्टोरी लिखी, वो लिखी थी आपकी 17 जून, देखिए यहाँ पर मेंशन होगा 17 जून 1896 में। इसमें उस टाइम एक सुनामी आई थी और बहुत सारे लोग मारे गए थे। बहुत सारे लोग, मतलब आप ये समझ लीजिए कि 30,000 के आसपास, लग हाँ 30,000 के आसपास लोग मर गए थे। देखिए यहाँ लिखा होगा 30,000 लोग के आसपास, यहाँ पर लिखा होगा, देखिए जापान इज पार्ट ऑफ दिस जापान इज कोर्ट एरा इमेजी। हाँ, 30,000 लोग के आसपास इसमें मर गए थे और बहुत ही ज़्यादा तबाही मची हुई थी। तो ये कहानी तो लिखी गई थी 17 जून 1896 में, लेकिन राइटर इस तबाही को देखकर हामागुची गेई के बारे में सोचते हैं, जो मीजी के टाइम के, यहाँ देखो लिखा हुआ मीजी। ये जो मीजी है, मीजी एक, जैसे हमारे यहाँ सतयुग त्रेता युग कलयुग कहा जाता है, वैसे ही मीजी जब लोग वहाँ के इम्परर होते थे जापान के, उनके उससे पहले की कहानी है ये। उन्होंने, हामागुची गेई जो थे, उन्होंने 400 लोगों को बचा लिया था जब सुनामी आने वाली थी। अपने गांव के लोगों को अकेले आदमी ने बचा लिया था, और बहुत ही बूढ़े इंसान थे। उन्होंने पूरे गांव के लोगों को बचा लिया था, जिंदा बचा लिया था। और इस वजह से वहां के लोग उनका मंदिर बनाए, उनकी पूजा किए। भाई, जो भी आपके जीवन की रक्षा करेगा उसको आप क्या मानते हो? भगवान मानते हो। तो चलते हैं इसी को लेकर आगे, ठीक है। तो पहले क्या लिखा है? फ्रॉम imperial time the shore of Japan have been swept at irregular intervals of centuries by enormous tidal waves caused by earthquake or by submarines volcanic actions। बहुत, मतलब बहुत अनादिकाल से, किससे? बहुत साल पहले, मतलब बहुत उससे अनादिकाल से जापान के जो तट होते हैं, शोर ऑफ जापान, जो तट होते हैं, समुद्री तट होते हैं, अनियमित अंतराल पर क्या किए? बहा दिए गए सदियों विशाल जो, मतलब यहाँ पर जापानीज हैव बीन स्वेप्ट, मतलब जो, भाई सुनामी आएगी कहाँ से? सुनामी आएगी समुद्र के किनारे से। और जब समुद्र किनारे से सुनामी आती है तो क्या होती है? स्वेप्ट करती है, साफ करती है, बहा देती है, क्या जो भी उसके रास्ते पर आता है। और ये सब आते कैसे हैं? बाय इनोमस टाइडल्स। जो आपके टाइड वेव्स नहीं बनते, टाइड विशाल, जिसको आप बहुत बड़े बड़े ज्वाहरी लहर कह सकते हो। आगे लिखा है कॉस्ड बाय अर्थक्वेक्स, भूकंप के कारण, या सबमरीन्स वॉल्केनिक एक्शंस, जैसे पानी के अंदर कोई आपका वॉल्केनो किसको कहा जाता है? जैसे वॉल्केनो क्या होता है भाई? ज्वालामुखी होता है। ज्वालामुखी जब फटता है तो वो सबमरीन वॉल्केनिक एक्शन कहा जाता है। पानी के अंदर रहने वाले जो वो होते हैं, ज्वालामुखी होते हैं, जब वो फटते हैं, उनकी वजह से जो आता है, उन उन सब वजहों से क्या आता है? सुनामी आती है। सुनामी आने का सबसे मेन रीजन यही होता है कि अंदर कोई टाइडल वेव, अगर कोई टेक्टोनिक प्लेट भी इधर उधर हुई तो समुद्र में सुनामी आ जाती है, ठीक है। फिर आगे लिखा हुआ है, these awful sudden rising of the sea are called by the Japanese tsunami। इसको क्या बोलते हैं? समुद्र के इन भयानक अचानक उठने वाली लहरों को क्या कहते हैं? वॉल्क सुनामी। दीज ऑफुल सडन राइज, मतलब सडन माने एकदम से जो राइज होती हैं समुद्र के अंदर, तो ऑफुल मतलब बिल्कुल समुद्र के इन भयानक, ऑफुल मतलब भयानक, अचानक उठने वाली जापान, इसको क्या कहते हैं? जापानीज में इसको क्या कहते हैं? सुनामी कहते हैं, ठीक है।
On the evening of June 17, 1896, a wave nearly 200 miles long struck the northern provinces of Migi, Iwate, and Amori, wrecking scores of towns and villages, running whole district and destroying nearly 30,000 humans live. अब यहाँ पर बताया जा रहा है 17 जून 1896, 17 जून 1896 की जो शाम थी, लगभग 200 मील लंबी लहर ने मियागी, इवाते, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है 200 मील लंबी लहर ने क्या किया था, मियागी, इवाते एंड क्या, आओमोरी के उत्तरी पूर्वी, मतलब जो आपका नॉर्थ नॉर्थ का जो हिस्सा था, तो उन सभी कस्बों को, टाउन को, विलेज को, गांव को और स्कोर को क्या कर दिया था, तबाह कर दिया था। रनिंग होल डिस्ट्रिक्ट मतलब जिला, स्कोर मतलब जिला, क्या कर दिया था, बिल्कुल तबाह कर दिया था, खत्म कर दिया था। और खत्म करने के साथ साथ कितने लोगों को, उस जिले में कम से कम 30,000 मने को क्या कर दिया था बेटा, खत्म कर दिया था, मार दिया था। द स्टोरी ऑफ हामागुची गेई इज द स्टोरी ऑफ, पहली बार इनका नाम यहाँ पर आ रहा, द स्टोरी ऑफ हामागुची गेई इज द स्टोरी ऑफ लाइक क्लाइमेटली विच हैपेंड लॉन्ग बिफोर द एरा ऑफ मीजी ऑन द अथर पार्ट ऑफ द जापानीज कोस्ट। ठीक, अब इसमें थोड़ा सा ध्यान देने की बात है। इसमें क्वेश्चन जो बनता है वो ये पूछा जाता है बेटा कि हामागुची गेई के बारे में किस लिए, तो लोग बता देते हैं 17 जून 1896 में जो सुनामी आई थी वहां से हामागुची गेई के बाद, नहीं बेटा, ये राइटर जो है आ लिविंग गॉड के, उनके टाइम की ये सुनामी थी 17 जून 89। इसको देखने के बाद जो राइटर महोदय थे वो हामागुची गेई की स्टोरी के बारे में याद करने लगे। तो क्वेश्चन में पूछा जाएगा हामागुची कब के थे, तो लिखना है बिफोर द एरा ऑफ मीजी, मतलब सतयुग के पहले, मतलब मीजी उसको कहा जाता है जापान में, जब वहाँ के जो एम्परर हुआ करते थे उससे पहले की एक कहानी है। और उसको देखकर राइटर हामागुची गेई की स्टोरी के बारे में सोचने लगते हैं, उनके बारे में याद करने लगते हैं कि अगर वो होते तो शायद ऐसी सुनामी, ऐसी तबाही ना होती, 30,000 लोग ना मरते, या हामागुची गेई जैसा कोई इंसान होता जो हम सभी को बचा लेता। तो अब वो बताएंगे कि हामागुची गेई ने क्या किया था, क्यों किया था, क्यों इतने फेमस थे। नेक्स्ट पैरा में आपसे ये पूरी बातें होगी। और सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि जिस भी बच्चे को आईसीएसई बोर्ड में किसी भी चैप्टर में प्रॉब्लम हो वो बिल्कुल कमेंट करके बताए उसको क्या दिक्कत है। चलते हैं नेक्स्ट पैरा पे। ही वॉज एन ओल्ड मैन द टाइम ऑफ द occurrence दैट मेड हिम फेमस। यह घटना के समय एक बूढ़ा व्यक्ति था जिसे उसे प्रसिद्ध बना दिया। मतलब हामागुची गेई जब फेमस हुए थे वो कोई नौजवान नहीं थे बेटा, वो एक ओल्ड मैन थे। और जब ये घटना घटी 1896 वाली घटना नहीं, वो घटना जिसको अब राइटर जो महोदय जो हैं वो याद करेंगे, कंपेयर करेंगे 1796 में जो सुनामी आई थी उससे कंपेयर करेंगे, कब की घटना को, हामागुची गेई की घटना को। ठीक है, उस टाइम हामागुची कौन थे, एक बूढ़े आदमी थे। ही वॉज द मोस्ट इन्फ्लुएंस रेसिडेंट ऑफ द विलेज टू विच ही बिलोंग। ठीक, सॉरी, वह सबसे अधिक जिस गांव में था वह प्रभावशाली निवासी थे और वह कई वर्षों से थे। मतलब ही वॉज द मोस्ट मतलब इन्फ्लुएंसर नहीं कहते, फेमस, वहाँ के रेसिडेंट थे, मतलब उस गांव के बहुत ही फेमस इंसान थे, ऑफ द विलेज, उस गांव के, टू विच ही बिलोंग, जहाँ से वो बिलोंग करते थे। ही हैड बीन फॉर मैनी ईयर्स इट्स म्यूरोसस ही हेडमैन, मतलब उनको क्या कहा जाता था, मिरोसा कहा जाता था। और हेडमैन मतलब, जो हेडमैन मतलब मुखिया होता है, मुखिया के वहां पर दो नाम होते थे, एक हेडमैन भी मुखिया भी कहते थे कई लोग, और क्या कहते थे उनको, तो मुरोसा भी कहते थे, मिरोसा। ठीक है, दो नाम से उनको जाना जाता था, अभी आगे और नाम भी हैं।
निरोसा नाम से भी जाना जाता था, हेडमैन के नाम से। जैसे आप लोग अपने गांव में जो बड़े लोग होते हैं उनको मुखिया कहते हो, प्रधान कहते हो, पहलवान बब्बा कहते हो, इस तरीके से वहाँ के लोग भी मेरोसा हेडमैन। एंड ही वाज नॉट लेस लाइक द रेस्पेक्टेड। और वह क्या करते थे, वह सम्मान से कम मतलब बहुत ज्यादा उनको रेस्पेक्ट दी जाती थी, बहुत ज्यादा उनको बहुत सम्मान मिलता था। सम्मान में उनके ही वाज नॉट लेस लाइक देन रेस्पेक्टेड, मतलब उनके सम्मान में किसी भी तरीके की नहीं थी। ठीक है, आगे क्या लिखा, द पीपुल यूजली कॉल्ड हिम ओजिशन विच मीन्स ग्रैंडफादर। लोग उनको आमतौर पर क्या बुलाते थे, उनको आमतौर पे ओजिशन बुलाते थे, जिसका मतलब होता है ग्रैंडफादर, मतलब दादा, बाबा, दादा, कुछ भी बोल लो। ठीक है, तो लोग, वहाँ के लोग उनको अधिकतर क्या बुलाते थे, ओजिशन बुलाते थे। बट बीइंग द रिचेस्ट member of the committee he was sometime officially referred to the Toza। अब यहाँ पर ये चीज याद रखना, चोजा उन्हें क्यों बुलाया जाता था। इस चोजा, जैसे अभी आपको बताया, उन्हें मिरोसस या मुखिया कहा जाता था। लोग उसे उन्हें ओजिशन भी बुलाते थे, ओजिशन का मतलब दादाजी होता है। और एक शब्द और है, चोजा। चोजा इसलिए बुलाया जाता था कि वह उस समुदाय के सबसे अमीर इंसानों में से एक थे, तो इस लोग उनको क्या बुलाते थे बेटा, चोजा नाम से भी बुलाते थे। ठीक है, ठीक है, अब आगे क्या है, he used to advise a smaller farmer about their interest to arbitrate their disputes, to advance them money at need, and to dispose of their rights for them on the best term possible। वो क्या, क्यों उनको लोग ऐसा बुलाते थे, क्यों ये सब नाम उनको दिए जाते थे, वह छोटे किसानों को सलाह देते थे, उनके हितों के बारे में, उनके विवादों के, मतलब कोई देखो, लोग आजकल क्या करते हैं, बड़े लोगों से संपर्क बनाना चाहिए, अमीर लोगों से। आप भी अपने घर में देखो, लोग गरीब होगा उससे अपना रिश्ता नहीं बताएंगे, लेकिन अगर कौनो विधायक को जान रहा होगा, आईएएस पीसीएस को जान रहा होगा, मेरी मौसी के लड़के के फलाना के बिटिया के दामाद के ससुर जो हैं वो आईएएस हैं, ऐसा बताते हैं। लेकिन कोई गरीब को नहीं। लेकिन इनको भगवान क्यों कहा गया, चोजा क्यों कहा गया, पोजीशन क्यों कहा गया, ये सब इसलिए कहा गया क्योंकि वह वहाँ के गरीब छोटे किसानों को क्या करते थे, पैसा दे देते थे। उनको खेतों में राइस, जो चावल होता है जापान में, देयर राइस फॉर देम, कैसे उसको बढ़ाना है, फैलाना है, अच्छा बनाना है, कैसे उनका फायदा होगा, इन सब बारे में उनसे बात किया करते थे। इसलिए लोग इन सब नामों से उन्हें बुलाते थे। तो आज के लिए बच्चों बस इतना ही। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। इसके लिए आप, अगर आपको समझ में आया हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं, और अगले नेक्स्ट पार्ट में हम इसको पढ़ाएंगे। ठीक है, थैंक यू, थैंक यू सो मच।